देखिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, यानी ट्रिगोनोमेट्री। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। 24 तक कर लिए थे, आज हम 25 से करेंगे। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए ये जो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, जो दिया है उससे चलिए, देखिए उससे चलते हैं। टेन थीटा बराबर कितना दिया है, √3, यही दिया है। ठीक, देखिए आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, थीटा का मान चाहिए, टेन थीटा बराबर, इधर भी टेन के रूप में ही अगर ला देंगे इसको हम, तो टेन कट जाएगा तो थीटे का अनुमान निकलेगा। तो बताइए टेन के रूप में इधर लिखिए, √3 जो है टेन कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। √3 होता है ना, इस √3 के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री, क्योंकि इधर टेन के रूप में था इसलिए इधर भी टेन के रूप में लिए, इधर भी टेन उधर भी टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेन 30 डिग्री है गुना साइन 30 डिग्री गुना सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा है। तो देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, 1/√3, फिर गुना है तो गुना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1 को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। अब देखिए गुना है, सेक 60 डिग्री का मान हमको चाहिए। क्या चाहिए, सेक 60 से पहले हमको कॉस सेक 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। नहीं, जो कॉस सेक 30 डिग्री का मान होता है वही सेक 60 डिग्री का भी मान होता है। तो अब कॉस सेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री पलट देंगे, क्या कि साइन का उल्टा कॉस सेक होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, उसको जब पलटेंगे क्या होगा, 2/1, यानी 2 हो जाएगा। तो कॉस सेक 60 डिग्री का मान आ जाएगा 2, तो सेक 60 का भी, सॉरी कॉस सेक 30 का मान आ जाएगा 2, तो सेक 60 का भी मान क्या होगा, 2। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 2, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1। अब देखिए नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है कटने वाला। ऊपर देखिए 1 गुना 1 कीजिए, 1 हो गया, बटा √3 गुना 1 कीजिए तो √3। किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग आता है, नहीं आता, संख्या उतना ही रहता है। इसी तरह देखिए √3 में जब हम 1 से गुना किए तो √3 का √3 ही रहा, तो 1/√3 आ गया आपका आंसर। तो 1/√3 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे, इसको जब आप क्या करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा होता है। देखिए कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा में कॉस थीटा घट गया, क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। तो आपका आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। सबका मान आपको पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए जब आप बनाने जाइएगा, देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 इंटू है, तो इंटू मतलब क्या होता है, गुना, गुना दे दिए। फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, फिर इंटू है, इंटू मतलब गुना। फिर है कॉट 60 डिग्री, यानी जो टेन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉट 60 डिग्री का भी होता है। तो टेन 30 का मान होता है कितना, अभी देखिए तुरंत लिखे थे, 1/√3 लिखे थे ना, तो वही कॉट 60 का भी होगा, 1/√3। फिर देखिए इंटू है तो मतलब गुना दीजिए, इंटू मतलब गुना। फिर है कॉस सेक 30 डिग्री, कॉस सेक 30 डिग्री, कॉस सेक 30 डिग्री कैसे निकालते हैं, आपको साइन 30 डिग्री का मान पता है, उसको खाली पलट दीजिए। तो साइन का उल्टेन होता है कॉस सेक, इसीलिए पलट देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस सेक 30 का क्या होगा, 2/1 तो क्या पलट दिए तो 2/1। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, अब कोई भी कटने वाला नहीं है संख्या। अब देखिए लिखिए इसको, ऊपर में 1 बचा है, सिर्फ 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1 बटा। अब देखिए √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3। कैसे होगा, देखिए 3 कैसे होगा, देखिएगा √3 गुना √3 जब करिएगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9, रूट के अंदर 9 आएगा ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, वही 3, 1/3। 3 को फिर 1 से गुना कीजिएगा, 3 रहेगा, तो 1/3 आंसर आ गया आपका। तो 1/3 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसको नोट कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो सेक a प्लस कॉस सेक a का मान बताइए। a का मान दे दिया है, जहाँ जहाँ a है a का मान बैठा दीजिए, यानी a किसको दर्शा रहा है, कौन को दर्शा रहा है ना, यानी कौन का मान दे दिया है 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, इसी का अनुमान पूछ रहा है तो इसी को सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ है सेक a, तो लिखिए सेक a की जगह पे कितना दिया है का मान, 45 डिग्री, का मान कितना दिया है, a की जगह पे रखिए 45 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस,
फिर कॉस सेक है तो कॉस सेक लिखिए, ए है तो ए का मान कितना दे दिया है 45 डिग्री, तो एक जगह पे क्या रखिए 45 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक हो या कॉस सेक हो, हैं ये दोनों में जो है 45 डिग्री का मान एक ही जैसा होता है, नहीं होता है। बोलिए तो अब बताइए कॉस सेक 45 का मान पहले पता कीजिए। तो कैसे पता कीजिएगा, साइन 45 से पता कीजिएगा ना। तो साइन 45 का मान कितना होता है, बोलिए साइन का उल्टा कॉस सेक होता है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो साइन का उल्टा होता है ये कॉस सेक नहीं होता है, तो उसी को पलट दीजिए क्या हो जाएगा √2/1, यानी कह सकते हैं √2। तो कॉस सेक 45 का मान √2 आ गया, तो सेक 45 भी क्या होगा √2n होगा। तो देखिए लिखिए √2 अब प्लस √2, यहाँ देखिए एक √2 एक √2 जोड़ेंगे क्या √2 हो जाएगा, नहीं एक √2 प्लस एक √2, एक √2 है यहाँ पे, एक √2 यहाँ है, एक √2 प्लस एक √2 तो 2 √2 हो जाएगा। क्या √2 हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। क्या लिखिएगा 2 √2 इसी को अगर हम गुना करते हैं तो √2 गुना √2 तो क्या हो जाता है √4, कितना हो जाता है √4, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, इस बात का ध्यान रखिए। तो 2 √2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए 30 नंबर, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, यानी अल्फा का भी मान, अल्फा बोले तो ए, बीटा बोले तो बी, अल्फा का भी मान 30 डिग्री है, बीटा का भी मान 30 डिग्री है, तो कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए अल्फा दिया है, अल्फा का मान दे ले 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, बीटा का मान भी पता है 30 डिग्री, बीटा की जगह पे 30 डिग्री रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करें, इसी का मान पूछ रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा देखिए कॉस है तो कॉस लिखिए, फिर अल्फा है तो अल्फा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है लिखिए 30 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस, बीटा है, बीटा बराबर भी कितना दिया है, नहीं सब एक दूसरे के बराबर है, तो अल्फा का भी मान 30 हो गया, बीटा का भी मान 30 हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कॉस 30 और 30 कितना होता है 60, 30 और 30 जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री का मान बताइए, यानी साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वही कॉस 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का भी क्या होगा 1/2, तो 1/2 आ गया, 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, यानी कह रहा कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। नहीं तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 2 है तो 2 इंटू मतलब गुना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब बटा है तो बटा दीजिए। अब देखिए 1 है तो 1 लिखिए, फिर माइनस है नहीं तो माइनस लिखिए, फिर है tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान फिर क्या होगा 1/√3, 1/√3, और 10 पर स्क्वायर है ना तो इसके मान पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए आगे गुना कीजिए, 2 गुना 1 तो हो गया 2, ये दोनों ऊपर में है, क्या कि देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है 1 है तो 2 और 1 ऊपर में आ गया, इधर नीचे वाला 1 और √3 नीचे में आ गया, क्या है बोलिए 2 गुना 1 कीजिएगा 2, फिर बटा में क्या आ जाएगा √3, बटा में √3, फिर देखिए बड़ा वाला बटा दीजिए। अब देखिए 1 है तो 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, फिर बटा है तो बटा √3 का स्क्वायर कीजिए 3 होगा, फिर जब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ देखिए भिन्न का घटा है तो कैसे करते हैं, देखिए शॉर्ट में 3 गुना 1 3 हो गया, फिर माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा, देखिए 3 गुना 1 3 हो गया, फिर माइनस में 1 है तो 3 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इनका घटा जानवर करते हैं, आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर आगे ये 2/√3 हो गया। अब ये जो 2/3 है भाग में है ना, इसको पलट दीजिए गुना में, तभी इसका सोल्यूशन हो पाएगा। तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, √3 बार में नहीं कट गया, बोलिए √3 गुना √3 3 होता है, यानी √3 से जो है √3 बार में 3 कटता है, तो बचा क्या √3, क्या बचा √3 आपका आंसर आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करा साइन 90 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए, फिर गुना है तो गुना दीजिए, फिर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, फिर गुना है तो गुना दीजिए, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री जो है साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, नहीं होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है ना, तो cos 30 डिग्री क्या होगा √3/2, तो √3/2। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है, यहाँ पे देखिएगा √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √9, यानी 9 का वर्गमूल 3 बटा में नीचे 2 है, 3/2 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है बी में है, इसको नोट कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। आप बताइए, ना ही आप 54 डिग्री का मान जानते हैं, ना ही
36 डिग्री का मान जान रहे हैं, यही ना। तो इसका उपाय यही है, यहाँ cos 36 डिग्री है तो इसको भी cos 36 डिग्री के रूप में ले आइए और दोनों घट के 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये देखिए साइन थीटा, ये क्या है थीटा, थीटा की जगह पर 54 डिग्री है, यानी आप साइन थीटा को जो है cos 90 माइनस थीटा के रूप में ला सकते हैं ना। तो देखिए साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 54 डिग्री, लिखिए 54 डिग्री, फिर माइनस है तो माइनस cos 36 डिग्री, यही है। आप देखिए 90 में से 54 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री हो गया माइनस cos 36 डिग्री। यहाँ देखिए cos 36 डिग्री में से घट गया cos 36 डिग्री, कितना होगा 0, cos 36 में cos 36 घट गया 0, ये ना होगा। तो 0 आंसर आ गया आपका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ देखिए cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 30 डिग्री डॉट डॉट इस तरह से लगातार जो है गुना में 90 डिग्री तक। तो इस तरह का क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो बोलिए इसका तरीका देखिए क्या होगा सॉल्व करने का। तो गुना में जो भी क्वेश्चन इस तरह का रहे तो आपको क्या बताए थे, 90 वाला को एक साथ रखिए, नहीं वैसा 2 को एक साथ रखिए जो 90 पूरा है, नहीं बोलिए समझ रहे हैं ना, 2 को मान एक साथ रखिए जो 90 पूरा। जैसे देखिए cos 1 डिग्री है तो इसके साथ किसको रखेंगे तो 90 पूरा देगा, 89, यहाँ 89 भी होगा ना, 1 से लेकर 90 तक है गुना में है डायरेक्ट डॉट डॉट डॉट। तो 1 के साथ किसको रखेंगे 89 को रखेंगे ना, तो ये 90 पूरा देगा। फिर 2 के साथ किसको रखना पड़ेगा 88 को रखना पड़ेगा, फिर 3 के साथ 87 को, इसी तरह से रखेंगे तो सब एक एक पूरा देगा। उसके बाद देखिए 90 का आधा कीजिए 45, 90 का आधा कितना होता है 45, 90 का आधा कितना होता है 45 होता है। तो 45 को देखिए किसके साथ रखिएगा, 45 को 45 के साथ रखिएगा तभी 90 पूरेगा। तो दो बार एक मान को नहीं रख सकते हैं, तो cos 45 अकेला रह जाएगा, cos 45 अकेला यहाँ बच जाएगा और यहाँ cos 90 भी अकेला बच जाएगा। 90 किसी के साथ ज्वाइंट नहीं किए हैं, देखिए इस तरह से रहेगा, आपको बताते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। cos 1 डिग्री इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं cos 89 डिग्री, तभी दोनों मिलकर 90 पूरा आएगा, 89 90 बोलिए। फिर उसी तरह से आप लिख सकते हैं cos 2 डिग्री इंटू cos 88 डिग्री, इसी तरह से सबको जोड़ा बना के 90 पूरा सकते हैं ना। तो लास्ट में देखिए बीच में क्या आएगा, 90 का आधा क्या होता है 45, 90 का आधा क्या होता है, तो बीच में देखिए 45 डिग्री ये अकेला रह जाएगा, 45 डिग्री क्या बच जाएगा, ये बीच में जो है अकेला रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सब गुना में है, गुना ही सब, और ये cos 90 को भी किसी के साथ सेट नहीं किए हैं, ये cos 90 भी क्या है अकेला है, cos 90 भी क्या है अकेला। यहाँ देखिए ये सब तो मिलकर एक बना देगा, एक बना देगा ना, एक बना देगा, लेकिन ये cos 45 डिग्री अकेला है तो ये एक तो नहीं बना पाएगा, और ये cos 90 भी क्या है अकेला है तो ये भी एक नहीं बना पाएगा। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2, फिर गुना सब गुने में है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, कितना होता है, ताकि देखिए जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही cos 90 का भी मान होगा, तो 0। अब देखिए 0 यहाँ हो गया, सबका खेला बिगाड़ दिया, किसी भी संख्या हम 0 से गुना कर दीजिए क्या हो जाता है वो 0 ही हो जाता है। तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप करिए चुके हैं ना, cos के रूप में इसको बदल दीजिए, cot के रूप में है यहाँ भी cot के रूप में बदल दीजिए, कट के एक और एक 2 नहीं हो जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, cos 37 डिग्री है, इसको cos के रूप में बदल दीजिए, तब नहीं cos कट जाएगा। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे आप cos 90 माइनस थीटा प्लस, अब देखिए ऊपर इधर है cot 34 डिग्री, cot कितना है 34 डिग्री, तो ये tan के रूप में है तो इसको भी क्या कीजिए cot के रूप में ये है, इसको भी cot के रूप में बदल दीजिए, तब नहीं cot कटेगा। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 56 है। अब इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो cos 37 डिग्री नीचे भी क्या आ जाएगा cos 37 डिग्री प्लस इधर है cot 34 डिग्री, नीचे भी जब घटाइएगा तो आ जाएगा cot 34 डिग्री। देखिए एक बार में ये कट गया और एक बार में ये कट गया, तो 1 जोड़ 1 है, इधर भी 1 बचा है, फिर बीच में जोड़ है, इधर भी 1 बचा है, तो 1 जोड़ 1 कितना होगा 2। तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए है तो साइन करा कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं ना, बोलिए। अब देखिए ये tan थीटा के रूप में, इसको cot थीटा के रूप में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो साइन ए बराबर इधर 1 हो जाएगा, तो 1 जो है साइन कितना डिग्री का मान होता है बताइए, साइन 90 डिग्री का मान होता है ना, तो साइन 90 डिग्री इधर आ जाएगा, उधर साइन ए, तो साइन कट जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा 90। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना आता है 90 डिग्री आता है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व जब कीजिएगा आप, इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये है tan 27 डिग्री इंटू, इसको cot के रूप में बदलना है tan थीटा को, इसको क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 63 बराबर में उधर है साइन ए। अब देखिए या का चेंज दीजिए क्योंकि यहाँ बराबर है, देखिए tan 27 डिग्री इंटू यहाँ भी जब 90 में 63 घटाइएगा 27 आ जाएगा, cot 27 डिग्री बराबर साइन ए। इधर देखिए यहाँ देखिए यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, थीटा का मान दोनों में देखिए सेम है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1, tan थीटा गुना इंटू मतलब गुना, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, बोलिए। तो इसके लिए 1 लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे 1 बराबर में उधर है साइन ए।
आप बताइए एक जो है साइन 90 डिग्री का मान होता है, क्योंकि इधर साइन के रूप में तो इधर साइन के रूप में लिखेंगे तब ना साइन साइन कटेगा, एक का मान निकलेगा। एक जो है साइन कितना डिग्री का मान होता है बताइए, साइन 90 डिग्री का। लिखिए साइन 90 डिग्री बराबर उधर है साइन ए। यहाँ देखिए साइन से साइन कट गया, ए बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे आपको हो सकता है नहीं दिखेगा, इसे इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ए बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर 90 डिग्री। ए का ही मान पूछ रहा था ना, तो 90 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर क्या आएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है, प्लस इसको हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सर्व समीकरण बताए थे ना, एक होता है। इसका आंसर क्या आएगा, एक। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यह है आपका साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस, देखिए साइन थीटा को आप कॉस 90 माइनस थीटा में बदल सकते हैं ना, तो लिखिए साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है 53 डिग्री, कितना है। अब यहाँ पे देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस के ऊपर भी क्या दे दीजिए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 53 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 53। नहीं अब देखिए ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में 53 घटाइएगा तो 37 आएगा, कितना आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी थीटा का मान 37 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 37 डिग्री, यानी दोनों जगह थीटा का मान सेम है। तो देखिए सर्व समीकरण का यूज हो रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। सर्व समीकरण पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 37 डिग्री, ये दोनों थीटा का मान सेम है। तो सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक। तो सही आंसर हो जाएगा एक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, यानी छूटा हुआ है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हम 39 नंबर करते हैं। देखिए यदि कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। बोलिए इसको देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के रूप में ले आए और इसको कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में ले आए तो वही सब समीकरण यूज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा एक। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इधर वाला को सबको साइन के रूप में रखिए, तब ना साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये देखिए कॉस में है तो इसको साइन में बदलिए, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 20, इंटू है तो इंटू, फिर देखिए साइन 70 डिग्री है प्लस, देखिए दोनों को साइन के रूप में ले आए ना, इधर वाला दोनों को देखिए कॉस के रूप में रखिए, ये पहले कॉस के रूप में है, इसको कॉस में बदलिए। ये साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, बोलिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी देखिए कॉस थीटा के रूप में है, कॉस 70 लिखिए है। तो आप देखिए ये हो गया साइन 70 डिग्री, 90 में 20 घटेगा 70, इंटू यहाँ भी क्या है साइन 70 प्लस ये कॉस देखिए क्या हो जाएगा 70, इंटू उधर कॉस 70 पहले से है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी थीटा का मान 70, यहाँ भी थीटा का मान 70, थीटा का मान दोनों सेम है, यानी साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 70 है प्लस, देखिए यहाँ भी थीटा का मान 70, यहाँ भी थीटा का मान 70, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 70। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री, एक सर्व समीकरण देखिए यहाँ पे सेट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक। तो आपका आंसर हो जाएगा एक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर क्या होगा। दोनों का तो वैल्यू आप जानते नहीं है कि साइन 38 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 52 का वैल्यू कितना होता है नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक चीज़ जरूर जानते हैं ये कॉस के रूप में है, इसको भी कॉस के रूप में बदल देंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा घट के आ जाएगा 0। इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं ना। तो देखिए इधर देखिए इसको जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो इधर देखिए ये कॉस के रूप में है तो इसको भी कॉस के रूप में बदल दीजिए, साइन थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 38 है, फिर माइनस है, इसको कुछ मत कीजिए, कॉस 52 को कॉस 52 ही रहने दीजिए, इसको जब घटाइएगा तो यह आ जाएगा कॉस 52 डिग्री, माइनस में उधर है कॉस 52 डिग्री। देखिए कॉस 52 में कॉस 52 घट गया तो 0 आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं, टेन 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान क्या होगा ना, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप क्या कर चुके हैं बना चुके हैं ना। तो देखिए ये 10 के रूप में है तो नीचे वाले को भी क्या कीजिए 10 के रूप में बदल दीजिए, 10 10 कट के इसका आंसर एक आ जाएगा, या तो ये नीचे देखिए कॉट के रूप में है तो ऊपर वाला को आप क्या कीजिए कॉट के रूप में बदल दीजिए, कॉट कॉट कट के एक आ जाएगा, यानी दोनों में से किसी एक को बदलिए, सेम कीजिए, यानी 10 है ये तो इसको 10 में बदल दीजिए, 10 10 कट जाएगा, या तो नीचे कॉट है तो ऊपर कॉट में बदल दीजिए, कॉट कॉट कट के एक आंसर आ जाएगा इसका। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 65 है तो 10 65 लिखिए, फिर नीचे देखिए कॉट 25 है तो इसको 10 के रूप में बदल दीजिए, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 10 65 डिग्री है, लिखिए 10 65 डिग्री, फिर बटा है तो बटा लिखिए। अब देखिए 10 90 में 25 घटाइए तो नीचे भी आ जाएगा आपका 10 65 डिग्री, देखिए दोनों सेम हो गया, कट गया एक बार में, तो इसका आंसर क्या आ गया एक, इसका आंसर क्या आ गया एक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर
बी में है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 5 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 4 इंटू 10 85 डिग्री बराबर क्या होगा, है। यहाँ पे देखिए, यहाँ है 10 5 डिग्री और यहाँ है 10 85 डिग्री, सब गुणे में है, तो ये दोनों को एक साथ रख सकते हैं ताकि दोनों मिलकर 90 पूरा आता है। देखिए 85 और 5 कितना होता है 90। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे रखिए 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री, दोनों को एक साथ रखिए। फिर देखिए गुना है 10 30 डिग्री, फिर गुना में 4 है ना, इस देखिए इंटू यहाँ पे सब गुने में है, फिर ये गुना इधर क्या बचा खाली 4, इसको यहाँ रखिए दिए। अब यहाँ देखिए 10 5 डिग्री इंटू 10 थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तब ना 10 थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर एक बनाएगा। इंटू देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलिए 1/√3 गुना 4 है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 10 5 डिग्री इंटू देखिए क्वाट भी कितना हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा, मतलब 90 में से 85 घटाइएगा 5 हो जाएगा। फिर गुना देखिए 4 गुना 1 कीजिए 4/√3। इधर देखिए 5 डिग्री यहाँ भी है, थीटा का मान यहाँ भी 5 डिग्री है, दोनों जगह थीटा का मान सेम है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। इसके लिए क्या लिखेंगे 1 गुना 4/√3, 4 को 1 से गुना कीजिए 4 होगा, तो आंसर हो जाएगा 4/√3, 4/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन 45 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा। इस सब में 45 डिग्री का मान जो है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 सब गुना में है, 3 यानी गुना। फिर देखिए 10 45 डिग्री इसका मान होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, तो इसको 1/1 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सेक 45 डिग्री कितना आया सेक, तो सेक 45 से पहले आपको कॉसेक 45 पता होना चाहिए। कॉसेक 45 कैसे पता करेंगे, आपको साइन 45 पता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2, इसको जब पलटेंगे तो √2/1, तो कॉसेक 45 भी हो जाएगा √2/1, सेक 45 भी क्या हो जाएगा √2/1। अब यहाँ देखिए नीचे √2 ऊपर √2 कट गया, ऊपर भी 1 गुना 1 नीचे भी 1 गुना 1, यानी कितना बचा 1/1, मतलब कह सकते हैं 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। तो 1 देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान पूछ रहा है। इधर देखिए थीटा का मान कैसे निकलेगा, इधर देखिए साइन के रूप में है, तो इधर अगर साइन के रूप में रहेगा साइन कट जाएगा तभी थीटा का मान निकलेगा, ठीक। तो देखिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन 20 प्लस थीटा है बराबर कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 30 है ना, तो थीटा की जगह पे क्या देंगे 30। अब देखिए ये हो गया साइन, यहाँ देखिए यहाँ से साइन कट गया, साइन क्या हो गया कट गया, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया आपका 20 प्लस थीटा बराबर हो गया 90 में 30 गया 60। अब देखिए या का चिन्ह दीजिए बीच में बराबर है, तो अब देखिए थीटा बराबर निकालिए 60 है, 20 इधर प्लस में इसका पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर कुछ तरफ जाके। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना आ गया 60 में से 20 गया 40, 60 में से 20 गया 40 हो गया, यानी थीटा का मान 40 डिग्री आ गया, थीटा का मान कितना आ गया 40 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। 45 नंबर देखिएगा, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 है। यहाँ देखिए यहाँ भी थीटा का मान 23 डिग्री है, यहाँ भी थीटा का मान 23 डिग्री। आप देखिए एक सर्व समीकरण पढ़े थे, एक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा 1, फिर इसमें जब 2 जोड़िएगा तो 2 और 1 कितना होगा 3, 2 जोड़िएगा ना एक में, इसका मतलब हुआ 1, इसमें फिर कितना जोड़ रहा है 2, तो 1 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 3, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आप 1 लिखिए, फिर प्लस 2 है प्लस 2 लिखिए, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। आप देखिए इधर लास्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, यदि x cos थीटा बराबर 1 है और tan थीटा बराबर y है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान बताइए, यानी x का मान आपको पता होना चाहिए तभी नहीं बैठाइएगा, फिर y का भी मान आपको पता होना चाहिए तब यहाँ बैठा पाइएगा। यहाँ से देखिए x का मान निकालिए, यहाँ से देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए ये दिया है x cos थीटा बराबर 1, कितना दिया x cos थीटा बराबर 1, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या निकलेगा x बराबर 1, cos थीटा x के साथ गुना में है ना, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा भाग में, cos थीटा किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। एक बटा कॉस थीटा ना। अब देखिए x का मान निकलने गया 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ देखिए y का मान पहले पता है tan थीटा, y का मान कितना है tan थीटा। अब डायरेक्ट इसका मान निकालिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x का मान कितना है 1 बटा कॉस थीटा, देखिए 1 बटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है ना, ठीक, माइनस है तो माइनस दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब y स्क्वायर, तो y का मान कितना है tan थीटा, कितना है tan थीटा, यहाँ देखिए इसका फिर स्क्वायर है पर स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है, यानी 1 बटा cos थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा लिखिए, सेक थीटा लिख दीजिए, फिर इसका स्क्वायर है माइनस, अब यहाँ देखिए tan थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए,
टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए टेन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका जब टेन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो एक देखिए सर्व समीकरण आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक, तो बराबर में आ जाएगा एक, बराबर में क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी में जो है आपका सही आंसर है। देखिए आज जो है आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर रात में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना था और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखिए अगले दिन यानी कल से जो है नया चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर चैप्टर होगा आपका, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही।